दूसरा भी आपको यहाँ से लेके जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो 20 ने वो 20 परफॉर्मेंस दे दी। अपनी टीम को जो फिनिशेस चाहिए थे, वो वहाँ से दिला दिया। एज़ वेल एज़ एक समय था जहाँ पे टीम पूरी की पूरी बिखर चुकी थी, तो वहाँ से मवी को अंदर मवी को भेज दिया। अपने आप को भले ही बाहर रखा हो, वो थोड़ी देर के अंदर वापस आ जाएँगे, बट आप देखिए सोल पावर वो कहीं न कहीं एस पावर आपको नज़र आ जाएँगे, जो कहीं न कहीं बेहतरीन ग्रेनेड के साथ ओपनिंग निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। बट गुन्नू की बात करें, वो डीबीएस लेके आगे जाने का प्रयास करते हुए एक नॉक उनकी तरफ से आएगा। क्यूटी ने नॉक कर दिया जाएगा। एक और ग्रेनेड है एक खिलाड़ी के पास, लेकिन क्या गुन्नू आगे जाएँगे और क्या वो नॉक निकालने का प्रयास करते हुए नज़र आएँगे? सामने की तरफ प्लेयर बहुत कम एचपी के ऊपर है। अगर एक सिंगल बुलेट आपकी एम4 की भी कनेक्ट हो जाती है, तो आप इज़िली वो नॉक निकाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए कनेक्शन नहीं मिलेगा और क्यूटी यहाँ से कनेक्शन निकाल के जाएँगे। एमडब्ल्यू की स्क्वाड, उनका भी हमें एलिमिनेशन यहाँ से देखने को मिलेगा। चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन चीजें मुश्किल होती हुई नजर आई है। वहीं पे आईकू सोल के प्लेयर्स की बात करेंगे, एस्पावर और रॉनी को गंवाने के बाद केवल मात्र 2 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए। इन दोनों खिलाड़ियों को कमान संभालनी है, 300 मीटर सर्कल के अंदर भी जाना है। चीजें आसान तो नहीं है, लेकिन चीजें आसान करनी पड़ेगी। इन फाइट्स को अपनी तरफ वो लाना पड़ेगा। मान्या की तरफ एक ग्रेनेड आया है, हल्का फुल्का डैमेज, स्पैश डैमेज आप कह सकते हो, वो मिलता हुआ नजर आया है। सामने आपको नजर आएंगे, बाकी 2 खिलाड़ी और भी है। एक ही खिलाड़ी, टोटल 2 खिलाड़ी आपको नजर आ जाएंगे। ये फाइट 2v2 के ऊपर कन्वर्ट हुई है, प्लस नेक्स्ट एफएम ही साइड बाय एंगल्स के ऊपर है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की चांसेस वो भी काफी ज्यादा है सरदार जी। सिचुएशंस बन तो रही हैं थर्ड पार्टी की, जैसा आपने कहा, लेकिन आप देखिए वो मोल्टोव स्पोर्ट्स के ऊपर मवी के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। जी के एंगल पे अब तक बैठे रहे और सर्वाइव तो कर लिया, बट यहाँ से हाइड्रा की पूरी स्क्वाड पुश करी है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी उम्मीद मवी, कंधों पे भार बहुत ज्यादा, वो बूस्टर आपको ओपन होते दिखेंगे। नीड का प्रकोप भी काफी तगड़ा, डैमेज बहुत ज्यादा, बट अब पूरी स्क्वाड एक साथ पुश करेगी और समाप्त करेगी एक और टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी बाहर होती हुई। माइक सोल 2 फिनिशर, लेकिन 2 ही खिलाड़ी मात्र बच्चे हुए दिखेंगे आपको यहाँ से स्मोक्स करके। शायद अब अभी के लिए एक कवर बनाने की कोशिश रहने वाली, बिकॉज प्लेयर्स आगे से मूव करेंगे। ग्रेनेड्स मुझे दिख तो नहीं रहे यहाँ पे जोकर के पास, मात्र एक स्टन मुझे दिख पा रहा है। स्मोक्स काफी है और उन स्मोक्स का इस्तेमाल करते देखिए, बड़ा ग्रेनेड्स हैं मान्या के पास है। मान्या प्रयास करें उन ग्रेनेड से कनेक्शन ढूंढने की। देखिए व्हीकल भी है, यहाँ से सर्कल के अंदर भी निकला जा सकता है, एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अब जो स्टेज 4 है वहाँ पे डैमेज आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, तो बेटर रहेगा आप सर्कल के अंदर चले जाए। लेकिन इसी बीच में जेली को नॉकआउट कर दिया जाएगा। चीज़ें गॉड लाइक के लिए भी आपको ईजी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाइड्रा की टीम, उन्होंने वो पहला फिनिश निकाल लिया, सिंस ने अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। शायद गॉड लाइक के ऊपर वो पुश होता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी जेली को वहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। ट्राई आउट वो काफ़ी ज़्यादा ओपन थे, लेकिन बेहतरीन कवर, डोंट गॉडलाइक के प्लेयर के वो शॉट्स किसके थे, लेकिन जिस किसी ने भी लिए सीन्स को काफी अच्छा डैमेज दिया, लेकिन एक प्लेयर को गंवाना पड़ेगा यहाँ से। जेली का कंफर्मेशन भी हाइड्रा के प्लेयर्स के हाथों वो निकाल लिया जाएगा। एक कैजुअलिटी गॉडलाइक के खाते में आ चुकी है, लेकिन असला के प्लेयर्स वो भी स्पाई को वहां पे डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। स्प्रे गॉड, लेट्स सी वो कहां तक जाता है, किस तरीके से वो पुश आपको होता हुआ नजर आता है। असला के पहाड़ी उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा एफयू के टीबीएस के हाथों। स्प्रे गॉड वो स्मोक करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना चाहते हैं, एज वेल एज सर्कल की एक एज भी आपके पास है, जहाँ पे बैक साइड का कोई खतरा नहीं है आपके पास, तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एरोबॉट्स के जो प्लेयर्स है वो आपको बैक टू बैक फाइट के अंदर नजर आ रहे हैं। असला के प्लेयर्स के लिए चीजें मुश्किल हो रही है। रेवनेंट के सेंस से ही वो भी जेडी गेमिंग को डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे, और जेनेसिस के जो प्लेयर्स है वो भी आपको कुछ फाइट के अंदर नजर आ जाएंगे। के प्लेयर्स भी आपको फाइट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, बट हाइड्रा के स्प्रे गॉड वो आगे गए, उन्होंने वहां पे डाउन किया एक प्लेयर को, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, और इसी के साथ में आईकू सोल का जो सफर है वो खत्म करते हुए देखने को मिल जाएंगे विद इन द सेकंड। और सेंस एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बढ़िया वैल्यूज आपको यहाँ पे आते दिखी, बट लीजिए एक अच्छा ग्रेनेड चलता दिखा जॉनसन के द्वारा और स्पर्श को डाउन किया। बहुत बैठे तो हैं और कुछ स्प्रेज उनके ऊपर जाती दिखी जरूर, लेकिन कोई खास फायदा होता दिखा नहीं है। 5 फिनिशेस हैं हाइड्रा के पास। हाइड्रा इस गेम को बढ़िया बना के जा रही है। अल्फा स्टेज भी आपको यहाँ से श्रिंक होता हुआ देखिए, कुछ 30 सेकंड्स के आसपास का समय है, देन वो सर्कल की श्रिंक ढूंढना चाह रहे हैं ट्राई आउट की कहाँ है खिलाड़ी, और वहां पर उनका भी किया जाए, बट कॉर्डल के न्यू प्लेयर बूस्टर्स लगाएंगे, रीसेट करेंगे और ये यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रेनेड काफी रहेगी, कंफर्मेशन डोरा का निकाल सकती है, सिंस को डाउन कर सकती है, और खिलाड़ी उसी आपको डिप के अराउंड मौजूद दिखने, तो अगर आपने 1 से 2 ग्रेनेड्स का एक बौछार बनाया हर एक प्लेयर ने, तो भी काम बढ़ जाएगा। 30 गज आपके पास, 6-7 ग्रेनेड्स काफी रहेंगी, बट खिलाड़ी काफी दूर दूर बैठे हैं। जॉन तक वो दूसरी दिशा में बैठे और फाइट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बट ट्राई आउट की बात करें वो यहाँ से कंफर्मेशन निकालेंगे। फ्लैग्स कंफर्म करने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पर नॉकआउट तो देखिए काफी खिलाड़ी करते हैं, फ्लैग्स कंफर्म नहीं किया तो फिर कोई खास फायदा होगा नहीं ऐसी में। और लीजिए वापस पीछे घूम के 180
एकदम टर्न लेके आपको ट्राई आउट एक अच्छा फ्रैग कंफर्म करते देखेंगे जरूर, और इसी के साथ सेंस से उनके द्वारा वांटेड के ऊपर भी कनेक्शन, फाइट्स हर एक दिशा हर एक एंगल पर बनती दिख रही है आपको। काश सरदार जी आप भी ऐसे 180 शॉट ले पाते तो आज हम भी कुछ खेल रहे होते ऐसे बढ़िया, लेकिन चलिए छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं। गॉड लाइक के प्लेयर्स की बात करेंगे अभी के लिए। जोनाथन एक बेहतरीन नेट रहेगा उनकी तरफ से, लेकिन ग्रेनेड काफी ज्यादा जल्दी था, लेकिन चलिए सामने की तरफ प्लेयर रहेगा, इजीली डाउन कर दिया जाएगा एक खिलाड़ी को। दूसरे खिलाड़ी की तरफ भी आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा जोनाथन की तरफ से, टीबीएस उनके हाथ में, और जैसे आपने कहा था वो कंफर्मेशन जो चाहिए था वो कंफर्मेशन की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से 1v1 की ये सिचुएशन रहेगी, गॉडलाइक के प्लेयर्स बहुत ज्यादा पीछे, यहाँ पे कवर की जरूरत रहेगी, और चलिए वो कवर भी आता हुआ नजर आएगा, लेकिन जोनाथन उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। क्या उनका कंफर्मेशन भी निकल सकता है? जी नहीं, ट्राई आउट आएंगे और सेवियर का रोल अदा करते हुए 4 टोटल फिनिशेस इस खिलाड़ी ने सिंगल हैंडेडली निकाला है। एक जोनाथन के पास आपको नजर आएगा, टोटल 5 मिल चुके हैं टीम गॉडलाइक को। टॉप 5 में एंट्री हो चुकी है, यहाँ से अब आगे जाने का प्रयास हो सकता है, बट इट्स परफेक्ट टाइम कि हाइड्रा यहाँ पे रश कर दे। अगर उन्होंने उस फिनिश फील्ड को देखा है तो वहां पे ऑलरेडी टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स का नाम आ चुका था। आपके लिए परफेक्ट मौका है यहाँ पे रश करने का, और अगर ये होता है तो चीजें आपको पलटती हुई नजर से मुश्किल होता हुआ देखने को मिल सकता है। ग्रेनेड सिंस के पास रहेंगे टोटल 5, और 5 में से अगर एक भी कनेक्ट हो जाए तो आसानी से वो आपको रश करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जोनाथन बाहर की साइड आ चुके हैं, अपने आपको हील करने का प्रयास रहेगा। ट्राई आउट ऊपरी एरियाज की तरफ आपको होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। सिंस की तरफ से ग्रेनेड यहाँ पे आपको नजर आ सकता है, बट जोनाथन वो बाहर है, वो बिल्कुल सामने आपको देखने को मिल रहा है। ट्राई आउट का ग्रेनेड आया, स्पर्श को डाउन किया गया। हाइड्रा के लिए चीजें और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। सिंस अभी भी वहीं पे है, उसी एंगल के ऊपर। क्या लूट आई थिंक सो वो कहीं ना कहीं वो प्रेटी गलती से खुल गई थी उनकी तरफ से। दूरा की बात करेंगे, वो एक अलग एंगल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और ग्रेनेड वहां से किया जाएगा, लेकिन जोनाथन का वो ग्रेनेड दूरा को भी डाउन करेगा, स्पर्श को कंफर्म करेगा। हाइड्रा की टीम जो 4 प्लेयर्स को लेके आई थी अब वो 2 प्लेयर्स पे आ चुके हैं, लेकिन जोनाथन के ऊपर वो शॉट कनेक्ट होगा, डाउन किया जाएगा सिंस के हाथों। एक आखिरी खिलाड़ी गॉडलाइक की तरफ से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और सिंस उनके सामने रहेंगे। ट्राई आउट एक आखिरी खिलाड़ी, हाइड्रा के 2 प्लेयर्स को डाउन करना, चीजें मुश्किल हो सकती है। सिंस का ये ग्रेनेड शायद से वहां पे प्लेयर को डाउन भी करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन सिंस के ऊपर जो डैमेज बनाया वो काफी ज्यादा, और फियर्स दूर दराज से डाउन करेंगे गॉड लाइक के एक आखिरी खिलाड़ी को। बट हाइड्रा वो सर्वाइव कर जाएगी वहां से। हाइड्रा के लिए तो देखिए गेम सही चलता दिख रहा है आपको अभी के लिए, बट क्या अब अगर हम यहाँ से बात करें, एक चिकन रन आ सकता है। टीम रेवनेंट दिख रही है आपको, हाइड्रा दिख रही है आपको, और चिकन रन की कोशिश में तो टीम रेकनिंग भी आगे बढ़े। रेकनिंग को तो वो कमबैक करना ही था, प्रयास आपको चलता दिख रहा है इनके द्वारा कि वो एक चिकन रन बनाया जाए। एक्वानॉक्स के द्वारा वो ग्रेनेड्स भी चलते दिखेंगे जरूर से। 5 फिनिशेस हो चुके हैं टीम रेवनेंट के पास, एंड दे आर मूविंग अहेड। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं फुल ऑन की यहाँ से वो कंफर्मेशंस पे कंफर्मेशंस आती दिखे, बट हाइड्रा की स्क्वाड 2 प्लेयर्स जब भी ग्लेबस यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सर्कल का जो एडवांटेज है वो तो टीम रेवनेंट के पास है। रेकनिंग 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 यहाँ से तंग कर सकती है। रेकनिंग कंफर्म कर सकती है, जब वो निकलते दिखेंगे। डैमेज देखिए ऑलरेडी दिया गया, पर स्मोक से विजन नहीं होगा प्रॉपर। अगर बिना विजन की तरह डैमेज है तो विजन आने पे क्या होगा? टूटू के द्वारा सिंस को डाउन कर दिया गया है। टूटू अब थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा खिलाड़ी का है, जहां वो एक हेड का मारकर आया तब तो फिर बचना नामुमकिन रहेगा। बट मोलोटॉव चलेंगी, ग्रेनेड चलेंगी, और फियर्स के द्वारा सिंस का वो कंफर्मेशन। फियर्स तो चुराते दिखेंगे रेकनिंग का। देखिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी की, आप आखिरी सर्कल्स में फिनिश लेने से अच्छा है कि फिनिश चुरा ही लो। बट यहाँ से रेकनिंग को सर्कल के अंदर जाना है। प्रॉपर 4v4 की ये फाइट आपको नजर आएगी, जहां पे रेकनिंग के लिए चीजें अब मुश्किल हो चुकी है। सिम के हाथों एक नॉक निकलता हुआ नजर आ जाएगा, डाउन किया जाएगा रेकनिंग के प्लेयर को, और अब चीजें मुश्किल और हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से आपको सर्कल के अंदर भी जाना है, प्लस अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देना है।